गाजा युद्ध विराम होने को है और इस समय जो खबर आ रही है वो आपको चौंका सकती है, क्योंकि ट्रंप ने जो फैसला लिया है अपने आप वो वाकई में पूरी दुनिया को हिला सकता है। और वास्तव में ये कहा जाए तो ट्रंप आने वाले समय में कई युद्ध रुकवा भी सकते हैं, जैसा इन्होंने इस समय किया है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है, खंडहर में बदले घरों में 2 साल बाद लौट रहे फिलिस्तीनी, पीछे हटी इजरायली सेना। विस्थापित फिलिस्तीनी परिवार साइकिलों पर अपने बचाए गए कुछ सामानों को लाद कर धकेलते हुए शुक्रवार 10 गाजा के तटीय राजमार्ग से होते हुए गाजा शहर की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजरायल और फिलिस्तीन उग्रवादी संगठन हमास के बीच गाजा शांति योजना के पहले चरण के तहत युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद जहां इजरायल की सेना अपने कदम पीछे बढ़ा रही है, वहीं शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को हजारों की संख्या में विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिक 2 साल के बाद बंजर भूमि और मलबे के ढेर से होते हुए गाजा के उत्तरी भाग में अपने टूटे हुए आशियाने के खंडहर की तरफ नंगे पांव बढ़े आ रहे हैं। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों की लंबी कतारें साइकिलों पर अपने बचाए गए कुछ सामानों को लाद कर धकेलते हुए गाजा के तटीय राजमार्ग कोस्टल हाईवे से होते हुए गाजा शहर की ओर बढ़ रहे थे। गाजा जो इस इलाके का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र था और इजरायल के सबसे भयानक हमलों को झेलने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक था, जबकि कई परिवार खान यूनिस के खंडहरों से होते हुए दक्षिण गाजा की ओर बढ़ रहे थे, जो कभी गाजा का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन इजरायली हमलों के बाद यह पूरा क्षेत्र मात्र धूल और पत्थरों का एक ढेर बनकर रह गया। गाजा की धरती पर वापस लौटे फिलिस्तीनी ने दी प्रतिक्रिया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधेड़ उम्र की शख्स अहमद अल ब्रेम ने अपनी वापसी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अपने इलाके में वापस तो आ गए, लेकिन यह पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अहमद अपनी साइकिल पर लकड़ी के टुकड़ों को ढोता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसे वह ठंड से बचने के लिए जलावन के तौर पर इस्तेमाल करने वाला था। अहमद ने कहा, हमें ना तो कोई फर्नीचर मिला और ना ही पहनने के कपड़े, यहाँ तक कि ठंड के बचने के लिए सर्दियों के कपड़े भी नहीं मिले। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मलबों से निकाले गए 100 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सीज फायर के ऐलान और इजरायल सैनिकों के पीछे हटने के बाद राहत और बचाव दलों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों के शव को मलबों के ढेर से निकाला है। गाजा के स्थानीय समय के अनुसार युद्ध विराम दोपहर करीब 12 बजे से लागू हुआ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस हफ्ते की शुरुआत में घोषित किए गए 20 सूत्री व्यापक गाजा शांति योजना में पहला ठोस कदम है। योजना के तहत इस कदम का उद्देश्य इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 सालों से चल रहे संघर्ष और युद्ध पर विराम लगाना था। वहीं कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान को अटारी बाग बॉर्डर खोल देना चाहिए, और क्यों खोल देना चाहिए ये जानते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने क्यों रखी ये डिमांड। देखो, भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को मीडिया से बातचीत में चाबहार बंदरगाह मार्ग से व्यापार का समर्थन किया और भारत के साथ व्यापार के लिए भारत पाकिस्तान अटारी बाग सीमा खोलने का आह्वान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद अफगानिस्तान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी ने घोषणा की है कि तालिबान भारत में राजनयिक नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान को निर्यात करने की अनुमति नहीं देता और भारत सरकार अफगानिस्तान के साथ व्यापार और वाणिज्य के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करती रही। हालांकि अमेरिका ने पिछले महीने 2018 की प्रतिबंधों से मिली छूट को रद्द कर दिया था, जिसके तहत भारत को बंदरगाह विकसित करने और पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी। व्यापार में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुत्तकी
मुत्तकी ने कहा कि व्यापार का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना है और इसे राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुत्तकी ने अफगानिस्तान दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वाघा सीमा खोलनी चाहिए। इससे तीनों देशों के लोगों को फायदा होगा। अमेरिका को बागराम एयरबेस पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापार समिति के गठन की भी घोषणा की है। मुत्तकी ने अफगानिस्तान की इस स्थिति को भी दोहराया कि वह अमेरिका को बगराम एयरबेस पर नियंत्रण नहीं करने देगा। हालांकि वो वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंधों के लिए खुला है। मुत्तकी ने मीडिया को संबोधित करते हुए मेज पर तालिबान द्वारा नियुक्त अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का एक छोटा झंडा रखा। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि दूतावास भवन, जिस पर अभी भी पूर्ववर्ती इस्लामी गणराज्य का झंडा फहराया जाता है, वो IEA है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और गाजा और हमास के बीच जो 3 वर्षों से युद्ध चल रहा था वो अब बंद हो गया है और लोग वापस लौट आए हैं अपने अपने घर पर। लेकिन वहीं पाकिस्तान अड़चन बना हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और अफगानिस्तान ये चाहता है कि बगराम एयरबेस जो अमेरिका कंट्रोल करता है, जिस पर अमेरिका की नज़र है, उसे खोल देना चाहिए, जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की एक श्रेणी बन सके। वहीं कहा जाए तो इस समय दोनों देश आपसी भाईचारे को भी निभा रहे हैं और दोनों देश आने वाले समय में बहुत कुछ कर भी जाएंगे। इसी को लेकर पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि वह कुछ कर ना दे जिससे हमारी इकोनॉमी ढीली पड़ जाए। वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात और कमजोर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन कर्ज पर कर्ज लेते जा रहा है किसी भी कोई भी संस्था से, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे देशों से भी उसने कर्ज ले रखा है अपनी यहाँ की इकोनॉमी को सही करने के लिए। लेकिन इकोनॉमी सही तो नहीं हो रही और कर्ज के तले दबता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। इसी का फायदा अब भारत उठाएगा और चाइना के साथ एक जोर दोस्ती भी दिखाएगा, जिससे पाकिस्तान को ये आभास हो कि हमारा कोई नहीं है। वहीं बात ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो कैसे अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए ट्रंप के नज़दीक जा रहे हैं और उन्होंने कैसे सपोर्ट किया ट्रंप को। बहुत